क्या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? ये अंडरस्टूड है। इंडिया, यूएई और इजराइल तीनों मिलके एक फोरम बना रहे हैं। ये मुस्लिम उम्मा को पहले ही इनमें इत्तेहाद की जो जाहिर है आवाज़ें उठती रहती हैं कि जब भी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है, मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद नज़र नहीं आता जो नज़र आना चाहिए। अगर इंडिया, यूएई, इजराइल तीनों मिलके फोरम बना रहे हैं तो आप ये समझिए कि सऊदी का अलायंस पाकिस्तान से और यूएई का अलायंस इंडिया और इजराइल से। क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। कितनी बड़ी वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है, कितना बड़ा ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ने सब कुछ चेंज कर दिया और इसमें अमेरिका का आशीर्वाद है, 100% है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्ट्रैटेजी के जरिए इन्हें कैश किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जुम्बी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर जो उनका भव्य स्वागत हुआ है, उसे देख पूरी दुनिया भारत यूएई रिश्तों की कायल हो गई है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को हवा में गार्ड करते यूएई के फाइटर जेटों ने दुनिया के साथ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को भी बता दिया है कि यूएई भारतीय पीएम के साथ हमेशा खड़ा है। दोस्तों, पीएम मोदी के यूएई दौरे से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर मोदी का भव्य स्वागत देख रोता नजर आया है। सो मोदी जो है हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है, वो फ्रंट फुट पे पब्लिक रिलेशन कैंपेन इस वक्त कर रहा है। सऊदी जो पाकिस्तान के साथ अलायंस बना करके चाइना की ओर जाता दिख रहा था, उसको काउंटर करने के लिए यूएई सामने खड़ा हो गया आके। शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि हमने अपने आवाम को यही एक नैरेटिव दिया है उम्मा का और मुत्तहिद हैं, लेकिन अगर आप नज़र डालें तो बहुत मवाक़े आपको नज़र आएंगे। सबसे बड़ा तो ईरान जंग आपको नज़र आएगी। सुन्नी शिया, शिया सुन्नी और दीगर आपस में झगड़े शुरू दिन से हैं। अब जब आपने पूछा, बड़े अफसोसनाक बात है कि ऐसे वक्त पे अगर यूएई ने पहले वादा भी किया था, इशारा भी दिया था, लेकिन कुछ हकायक से हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौमों की डिग्निटी, वकार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप हमेशा हाथ अपने फैलाएंगे तो आपका वो वकार नहीं रहता। यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यह सोचा है कि पाकिस्तान की मदद करते हैं जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी बहुत भारी तिजारत है गल्फ़ के ममालिक की हिंदुस्तान के साथ, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अपने मुल्क की जो मईशत, जो हमें एक आदत पड़ गई है, अफीम की तरह, भिखारियों की तरह हम IMF की तरफ भागते हैं, 18-19 दफ़ा जा चुके हैं, फिर अपने मुसलमान भाइयों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। तो OIC का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने तो उसको बड़ा क्लोजली देखा। मैंने मक्का समिट में हिस्सा लिया, उसको हमने प्रोएक्टिव करने की पूरी कोशिश की। जब उस एक ऐसे मौके पे जब ये कहा जा रहा था क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस होगा, तो हमने डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात की। लेकिन इससे आंख नहीं चुरानी चाहिए कि क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर हिंदुइज्म पे दोस्ती होती तो आज हिंदुस्तान की नेपाल से बहुत दोस्ती नहीं है, दोस्ती बल्कि बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। अगर क्रिश्चियनिटी पे होती तो सारा यूरोप और अमेरिका इकट्ठे होता, नहीं है। यूएई का क्या होगा? यूएई की अपनी इकोनॉमी इस समय बट्टा बैठा हुआ है। वहां टूरिज्म नहीं है, वहां शॉपिंग नहीं है, वो सिर्फ तेल की कमाई पे चल रहा है। तो उसको अगर अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करना है तो उसको इन सब की जरूरत है। पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा काम। उसने अपने $3 बिलियन बट यूएई डिनाइड दिस विजिट। उनका क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ, यूएई ने डिनाई किया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के और ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है और वो ट्विटर हैंडल हर जगह है। यूएई ने डिनाई किया होगा कुछ अपने रीजन से, हो सकता है अपनी पब्लिक ओपिनियन से किया हो या जो भी किया हो। लेकिन ये जब खबर सामने आई है, उसके बाद आयरन डोम तो दिया ही गया है ना। कोई ऐसा सपनों में तो आयरन डोम नहीं आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि गल्फ में
जो पूरा गल्फ एक मुस्लिम उम्मा का हब हुआ करता था, वहां पर अब यहूदी कनेक्शंस बन चुके हैं। इजराइल वहां पर अब एक्टिव है, और इजराइल सऊदी को भी देर सवेर, आज नहीं कुछ टाइम बाद सऊदी को भी इजराइल के पास जाना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है। अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे, तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स में यही हुआ, और बड़े सारे कंट्रीज वहां पे जितने भी हैं सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो चाइना वहां पे डोमिनेट करना शुरू कर देगा। और ऑयल सप्लाईज अभी तो ईरान ने बंद किए, कल अगर चाइना बंद करवाता है तो फिर क्या करेंगे? तो ये भी एक पॉइंट है जो कि अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। एक ब्रिक्स मीटिंग भी हुई इंडिया में, ब्रिक्स मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि वहां ट्रंप पहुंचे हुए बीजिंग, तो वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कोर्स ट्रंप को देखेंगे, तो फॉरेन मिनिस्टर वो लोग यहाँ पे एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर ने ब्रिक्स मीटिंग। अच्छा, ये बताएं ब्रिक्स का बताएं आप थोड़ा, ब्रिक्स कैसा जा रहा है, मीटिंग में कौन कौन आया और क्या उसके बारे में कोई है रिपोर्ट आपके पास? यस, ब्रिक्स में ब्रिक्स जो है वो कई कंट्रीज हैं उसमें, तो वो सारे कंट्रीज हैं, मतलब बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, आई फॉर एस फॉर वो नहीं आए ना, शी नहीं आए, बेजिंग से शी नहीं आए, क्योंकि वहां पे ट्रम्प गए, ट्रम्प है ना वहां पे। और ये ब्रिक्स के 5 कंट्रीज के अलावा अभी ईरान भी आया हुआ है, और दूसरे कंट्रीज जिन्होंने अभी हाल में मेंबरशिप ली है वो भी आए हुए, सबकी बातचीत चल रही है, लेकिन फोकस ईरान पे था। और एक ऐसे टाइम पे जब ईरान की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें यहाँ पे बोली, और ये भी कि हम कैसा एग्रीमेंट चाहते हैं। इंडिया के 15 शिप्स अभी निकले, जिस समय ब्रिक्स हो रही थी उसी के आसपास 15 शिप्स सेल थ्रू, सारे के सारे इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किए थे। तो ब्रिक्स की मीटिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, ये बताता है कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स कहाँ चल रही है। वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में अब गल्फ जो है वो प्रोमिनेंस लेगा कुछ टाइम तक, अगले कुछ टाइम तक गल्फ पर बहुत सारी बातचीत होंगी। इंडिया का अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है कि इंडिया से गल्फ जाए सामान, गल्फ से निकल के इजराइल जाए और इजराइल से यूरोप जाए, इसमें रेल रोड सब कुछ होगा। तो ये भी हम ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे यूएई अब मेजर पार्टनर बनकर निकलेगा। देन स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज में अगर आप देखें तो एक साइड ईरान है, दूसरी साइड यूएई। यूएई की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है, और एक कैनाल बनने की बात है जो कि शायद यूएई से निकलेगी और सीधे अरेबियन सी में घुसेगी, ताकि स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का प्रेशर कम हो जाए, या कभी ईरान उसे बंद करना चाहे तो वो प्रेशर कम हो जाए। तो वो कैनाल अभी तो एक दिन में तो बनती नहीं, एक साल में भी नहीं बनती, वो टाइम लेगी। जब वो कैनाल बन जाएगी तो यूएई की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इस आगे आने वाले टाइम में गल्फ एरिया में एक स्प्लिट है। स्प्लिट ऐसा है कि यूएई एक अलग पोल बन रहा है और सऊदी एक अलग पोल बन रहा है। सऊदी के साथ कितने कंट्रीज है गल्फ एरिया के या उस अरब रीजन के, ये भी पता चलेगा कुछ टाइम में, और यूएई के साथ कितने हैं ये भी पता चलेगा।